दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। मौलाना इकबाल साहब तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें मस्जिद के बरामदे में एक शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ दिखाई दिया। मौलाना साहब हैरान हुए और उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की। उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? मौलाना साहब ने कहा। जैसे ही उस शख्स ने अपने चेहरे से चादर हटाई, मौलाना साहब सकते में आ गए। सामने एक करीब 18 से 19 साल की युवती बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और वह बुरी तरह घायल लग रही थी। मौलाना साहब ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस हालत में यहां कैसे आई? लड़की डर गई और कुछ देर तक चुप रही। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मेरा नाम सारा है। मैं पास के एक गांव से आई हूं। लेकिन तुम यहां क्यों हो और तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ? मौलाना साहब ने चिंतित होकर पूछा। सारा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मौलाना साहब, मेरे भाई ने कुछ गलती कर दी थी। पंचायत ने फैसला किया कि उसके बदले में मुझे वणी के तौर पर किसी और को दे दिया जाए। मैं इस अन्याय के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं नहीं मानी और वहां से भाग आई। मुझे लगा कि अल्लाह के घर में मुझे पनाह मिलेगी। मौलाना साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़की को यहां अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। बेटी, तुम इस चादर में अच्छे से लिपट जाओ और मेरे साथ चलो, मौलाना साहब ने कहा। सारा के पास एक छोटी सी गठरी थी। उसने उसे उठाया और मौलाना साहब के साथ चल दी। मौलाना साहब ने उसे अपने घर ले गए, जहां उनकी पत्नी रुकैया बेगम और उनका बेटा फरहान रहते थे। घर पहुंचकर मौलाना साहब ने अपनी पत्नी को सारा वाकया बताया और कहा, यह लड़की अभी हमारे घर में रहेगी। तुम इसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना। रुकैया बेगम एक नेक दिल इंसान थी। उन्होंने फौरन हामी भर दी। फरहान भी वहीं मौजूद था। जब उसने सारा को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। रात को रुकैया बेगम ने अपने शौहर से कहा, आपने इस नौजवान लड़की को घर में रखा है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मेरी राय है कि हम इसकी शादी फरहान से कर दें। इससे समाज में हमारी इज्जत भी बची रहेगी और यह लड़की भी महफूज रहेगी। मौलाना साहब को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अगले दिन उन्होंने फरहान और सारा को बुलाया। बेटे फरहान और बेटी सारा, मौलाना साहब ने कहा, मुझे सारा को यहां रखने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन समाज में लोग गलत बातें बना सकते हैं। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं तुम्हारा निकाह करवा देता हूं। फरहान तो पहले से ही इस बात के लिए तैयार था। सारा ने भी शर्माते हुए हामी भर दी। तो ठीक है, मौलाना साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिनों में तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। इस्लाम में सादगी को पसंद किया जाता है, इसलिए हम सादगी से यह निकाह करेंगे। कुछ ही दिनों बाद घर में छोटी मोटी तैयारियां शुरू हो गईं। मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया गया। मौलाना साहब ने खुद निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद सारा को उसके कमरे में ले जाया गया। उसने अपनी गठरी को कमरे के एक कोने में रख दिया। फरहान जब कमरे में आया तो उसने सारा से बहुत प्यार से बात की। उसने उसे मुंह दिखाई के तौर पर एक तोहफा भी दिया। अचानक फरहान की नजर उस गठरी पर पड़ी। सारा, इस गठरी में क्या है? उसने पूछा। सारा ने फौरन गठरी को अपने सीने से लगा लिया और घबराते हुए बोली, मेहरबानी करके इस गठरी को मत छूना। तुम कुरान की कसम खाओ कि तुम कभी इसे खोलकर नहीं देखोगे और न ही इसके बारे में पूछोगे। फरहान हैरान हो गया, लेकिन उसने सारा से प्यार किया था। उसने उसकी बात मान ली और कुरान की कसम खा ली कि वह कभी उस गठरी को नहीं खोलेगा। कुछ महीने बीत गए। सारा फरहान के घर में बहुत खुश थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे। लेकिन फरहान ने देखा कि सारा हर सुबह जल्दी उठकर कहीं चली जाती है और अपने साथ वह गठरी भी ले जाती है। यह बात फरहान को परेशान करने लगी। एक दिन फरहान ने हिम्मत की और सुबह सुबह सारा का पीछा करने का फैसला किया। सारा नहर के किनारे गई। उसने गठरी खोली और उसमें से कुछ निकालकर नहर में फेंक दिया। जब फरहान ने देखा कि वह क्या फेंक रही है, तो उसके होश उड़ गए। वह गुस्से से भर गया। जब सारा घर लौटी तो फरहान ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से पूछा, सारा, ये सब क्या है? मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम मुझे सच बताओ। सारा उसके पैरों में गिर गई और रोने लगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी।
मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। फरहान ने सख्ती से कहा, जब तक तुम मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। सारा ने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। फरहान, मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। मैं एक मुस्लिम युवक से प्यार करने लगी थी। हमने घर वालों की मर्जी के बिना शादी कर ली। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। शादी के बाद मेरे शौहर के घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन मेरे शौहर काम के सिलसिले में बाहर गए थे। तब मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बुलाया है। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई, लेकिन सारा रोने लगी। फरहान ने नरमी से कहा, बताओ सारा, क्या हुआ था? उन्होंने मुझे एक अलग घर में ले जाया। वहां मेरे शौहर नहीं थे। फिर फिर मेरे साथ जबरदस्ती की गई। मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कमजोर थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक बुरी जगह पर बेच दिया। वहां भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। मुझे लगता था कि यह सब मुझे मेरे देवी देवताओं के नाराज होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अगर मैं धर्म छोड़ूंगी तो मुझे सजा मिलेगी। एक दिन मुझे भागने का मौका मिला और मैं वहां से भाग निकली। मैं एक मंदिर में छिप गई। उस वक्त मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी। मैंने सोचा कि मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी और फिर उसे नुकसान पहुंचाऊंगी। लेकिन जब मैं मस्जिद में पहुंची और मौलाना साहब मुझे घर ले आए, तब सब कुछ बदल गया। तुम्हारे परिवार ने मुझे जो मोहब्बत और इज्जत दी, वह मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मैंने नमाज पढ़नी शुरू की, कुरान सीखना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि असली इस्लाम तो प्यार, रहम और इज्जत का दीन है। जो लोगों ने मेरे साथ किया, वह इस्लाम की गलत तस्वीर थी। इसीलिए आज मैंने अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी उस आखिरी चीज को नहर में फेंक दिया। मैं सच्चे दिल से मुसलमान बनना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो फरहान। फरहान पहले तो गुस्से में था। उसने कहा, सारा, तुमने मुझसे सच नहीं कहा। एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकता। अनजाने में मुझसे गुनाह हो गया। सारा हाथ जोड़कर रोने लगी। फरहान, मुझे माफ कर दो। मैं अब सच्चे दिल से मुसलमान बनना चाहती हूँ। फरहान ने सारा के आंसुओं में सच्चाई देखी। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह जब चाहे किसी को भी हिदायत दे सकता है। उसने सारा को उठाया और नरमी से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। फरहान ने सारा को कलमाए शहादत पढ़ाया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारा ने पूरे यकीन के साथ कलमा पढ़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन दिल में सुकून था। फरहान ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम मेरी बीवी हो। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अल्लाह हम दोनों को हिदायत दे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। जो इंसान भी सच्चे दिल से तौबा करे और नेक रास्ते पर चले, अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। सारा और फरहान की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। उन्होंने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारी और अल्लाह के दीन पर चलते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो इसे शेयर जरूर करें। खुदा हाफिज।